Hello, hi guys, how are you? I'm Nish Tiwari. Welcome to listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसी चल रही है यूपीटीजीटी की तैयारी? मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज की डेट में हम लोग यूपीटीजीटी प्रीवियस ईयर पेपर 2004 के बारे में बात करेंगे। बहुत ही बढ़िया अंकों में हुआ है पेपर। 2 घंटे में आपको देना है 125 प्रश्न। आज की डेट में 125 प्रश्न आज को भी आपको देना है। 2 घंटे समय मिल रहा है। पेपर हुआ था तब 425 अंकों का था। आज के डेट में आपको टोटल 500 अंकों का पेपर मिलने वाला है, क्योंकि इंटरव्यू हटा दिया गया है। देरी न करते हुए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो तैयब मेहता साहब का सबसे प्रसिद्ध चित्र जो है वो काली है। थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, तैयब मेहता ने इन शहरों में कार्य किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बम्बई और दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करते हैं, आरा अपने किस चित्र के लिए प्रसिद्ध है? तो आरा अपने स्थिर वस्तु चित्रण के लिए फेमस था। थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करते हैं, उड़ीसा में सूर्य मंदिर किस शहर में स्थित है? तो जो सूर्य मंदिर है वो कोणार्क शहर में स्थित है। फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करते हैं, दिलवाड़ा मंदिर इसके लिए फेमस है। तो दिलवाड़ा मंदिर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये संगमरमर मूर्ति कला के लिए फेमस था। थर्ड इज द राइट आंसर। था ही नहीं, अभी है भी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम लोग बात करते हैं, सांची के स्तूप हैं। तो सांची के जो स्तूप बनाए गए हैं वो आकार में अर्धवृत्ताकार हैं। अपनी राय जरूर दें चैनल के माध्यम से, साथ ही साथ तैयारी में धार देने के लिए, साथ ही साथ फेट और जो अभी लेटेस्ट में पेपर होने वाले हैं, जैसे लेखपाल हो गया या गन्ना पर्यवेक्षक का हो गया या फिर जूनियर असिस्टेंट का हो गया, लोअर सबऑर्डिनेट का हो गया, उसमें जीएस का बहुत ही बड़ा योगदान है। उन्हें फ्री में तैयारी पाने के लिए चैनल के साथ नियमित जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करते हैं, सांची के स्तूप हैं। तो सांची के स्तूप आकार में अर्ध वृत्ताकार हैं, ध्यान रखना है। थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, दिल्ली का लाल किला बनाया गया था किसके पुत्र द्वारा? तो जहांगीर का पुत्र था जिसने बनवाया था, शाहजहां उसका नाम था, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, माइकल एंजेला किसके समय हुआ? तो माइकल एंजेला किसके समय में हुआ था भैया? पुनर्जागरण काल के समय में। थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करते हैं, रामकुमार प्रसिद्ध हैं किसके लिए भैया? तो प्राकृतिक चित्रण के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है रामकुमार जी। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करते हैं, कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाया गया था? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किसके माध्यम में बनाई गई हैं? तो टेराकोटा के माध्यम में बनाई गई हैं। फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो एलोरा की अगर बात करते हैं 34 गुफाएं हो जाएंगी। एलोरा में 34 गुफाएं टोटल पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करते हैं, एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है? तो एलोरा की जान कैलाश मंदिर है। ठीक है, एलोरा की जान कैलाश मंदिर है, ध्यान रखना है। थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करते हैं, अजंता एलोरा की गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा था? तो अजंता की जो एलोरा गुफा है इसे सबसे पहले हुइंग सांग ने देखा था। फर्स्ट इज द राइट आंसर, हुइंग सांग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करते हैं, कंदरिया का महादेव मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये खजुराहो में स्थित है। थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करते हैं, गोल गुंबज कहाँ पे स्थित है? तो ये गोलकुंडा में स्थित है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है एसएससी का, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, जंतर मंतर किसने बनवाया था? तो जंतर मंतर का निर्माण राजा सवाई सिंह ने बनवाया था। सवाई सिंह, सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हुमायूं का मकबरा अकबर ने बनवाया। फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है, विक्ट्री टावर कहाँ पे स्थित है? तो विक्ट्री टावर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, राजा रवि वर्मा आपके सिलेबस में भी हैं, ध्यान रखना है। राजा रवि वर्मा के साथ साथ रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, गगननाथ ठाकुर हो गए, यामिनी राय होंगी, अमृता शेरगिल हो गए, एम.एफ. हुसैन हो गए, के हेब्बर साहब हो गए। इनसे खूब ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा राजा रवि वर्मा से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 5 से 6 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चित्रों का विषय क्या था? राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था? तो पौराणिक विषय रहा है। ठीक है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, 1890 ग्रुप का गठन कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ बड़ोदरा में, ध्यान रखना है।
इसमें कुछ कलाकार हैं जो भावनगर से जुड़े हैं, 1890 ग्रुप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है निम्नलिखित में से 1890 ग्रुप के कौन हैं? तो 1890 ग्रुप के हिम्मत शाह हैं, ठीक है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया 1890 ग्रुप का कौन कलाकार प्रसिद्ध चित्रकार, कवि और कला इतिहासकार भी रहा है? तो GM शेख साहब है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया 1890 ग्रुप का प्रसिद्ध मास्टर प्रिंटर मेकर कौन सा था? तो कौन सा था? ज्योति भट्ट, थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में अगर पूछा जाए तो पूछा गया है वह प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन था जो अपनी जली लकड़ी की मूर्तियों से लिए जाना जाता है? तो जलाई और जली लकड़ियों की मूर्तिकला के लिए जाना जाता है। गेराम पटेल उसका नाम है, थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात करते हैं सबसे प्रसिद्ध पाप कलाकार कौन है? तो एंडी बहोरले, थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में बात की गई है सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र शांति किसके द्वारा बनाया गया है? तो शांति बनाया गया है पिकासो द्वारा, फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओपी कलाकार का नाम बताए? तो ओपी कलाकार वासरली हैं, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 29 में पूछा गया है अपने पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? अपने पिंक जो पीरियड है उसके लिए पिकासो प्रसिद्ध है, फोर्थ इज द राइट आंसर, पिकासो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की अगर बात करते हैं पोर्ट्रेट ईटर का प्रसिद्ध चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? तो पोर्ट्रेट ईटर का जो प्रसिद्ध चित्र है बेन गोग के द्वारा बनाया गया था, थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 की अगर बात करते हैं जाय ऑफ लाइफ नामक पेंटिंग किसने बनाई है? तो हेनरी मैक्टिस साहब ने बनाई है, थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है किसने लांचिंग ग्रीस नामक पेंटिंग बनाई है? तो लांचिंग ग्रीस का संबंध है मोनेट से, ध्यान रखना है, मोनेट, यहाँ मोनेट है, यहाँ मैनेट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैनेट, ठीक है। लांचिंग ग्रास मैनेट साहब ने बनाई है, मैनेट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है अजंता के चित्र किसके जीवन पे आधारित है? तो बौद्ध साहब के, महात्मा बुद्ध, ठीक, सेकंड इज द राइट आंसर। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे अवस्थित है? माउंट आबू में अवस्थित है, थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। 35 में पूछा गया है डेविड की मूर्ति किस मूर्तिकार ने बनाई है? तो माइकल एंजोला ने बनाई है डेविड की मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 36 में अगर बात करते हैं बिंदु चित्रण पद्धति आरंभ करने वाला कलाकार का नाम बताना है, तो इश्यूरत, ठीक। नेक्स्ट 37 में पूछा गया है कौन प्रसिद्ध फासिज्म कलाकार था? तो फासिज्म कलाकार हेनरी मैंटिस थे, थर्ड इज द राइट आंसर। 2004 का हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान रखना है। 38 में पूछा गया है केजी सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग है, तो केजी सुब्रमण्यम की जो प्रसिद्ध पेंटिंग है सेंट एंड्रूज में विवाह, फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। 35 की पूछा जाए अमृता शेरगिल की माँ कहाँ की है? तो हंगरी, बुडापेस्ट इसकी राजधानी है हंगरी की, ध्यान रखना है, हंगरी में ही पैदा हुई थी अमृता शेरगिल, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया था? तो सबसे ज़्यादा यामिनी राय ने फेमस किया है, अमृता शेरगिल के कार्यों को सराहा है, ठीक, सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 में अगर बात की जाए राम किंकार का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा रहा है? तो राम किंकार का संथाल परिवार ही सबसे फेमस कार्य रहा है, थर्ड इज द राइट आंसर। 42 की अगर बात करते हैं शैलोजा मुखर्जी हैं एक, तो ये प्रभाववादी चित्रकार हैं, ध्यान रखना है, फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। 34 में पूछा गया है अवनींद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं, तो किसके लिए भी जाने जाते हैं? जल रंग तकनीकी के लिए अवनींद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, हमने 1999 का पेपर देखा, 2001 का पेपर देखा, 2003 का पेपर देखा, 2004 में भी ये आए हैं। 44 नंबर क्वेश्चन ययाति पेंटिंगों की एक श्रृंखला है जो बनाई गई है किसके द्वारा भैया? तो ये रामचंद्र नायर के द्वारा बनाई गई है, थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है बीसी सान्याल थे किसके समकालीन? तो ये अमृता शेरगिल के समकालीन थे बीसी सान्याल। अजंता की कितनी गुफाएं हैं? ध्यान रखना है 30, अजंता में 30 गुफाएं हैं टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 में अगर पूछा जाए तो पूछा गया है अजंता गुफाएं कब प्रकाश में आई थी? तो सबसे ज़्यादा 1819 में प्रकाश में आई हैं, 1819 का राइट आंसर हो जाएगा। 1819-20 के मध्य अजंता फैली है। 48 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है अजंता गुफाएं किस धर्म पे आधारित हैं? तो ये बौद्ध धर्म से संबंध रखती हैं, पुनः रिपीट हुआ क्वेश्चन है।
49 में क्वेश्चन पूछा गया है, अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में किस तकनीकों को अपनाया गया है? तो चावल की भूसी पे गोंद सहित गाय का गोबर लगाया गया है और उससे चित्रकारी की गई है भित्ति चित्रण के लिए। क्वेश्चन नंबर 50, अजंता गुफाएं स्थित हैं यहाँ पे, तो कहाँ पे भैया? महाराष्ट्र में स्थित है अजंता, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 51 की अगर बात करते हैं, राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई है? तो राजस्थानी 16वीं 17वीं में सदी में विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, राजस्थानी पेंटिंगों की पसंदीदा विषय क्या रहा है? तो राधा और कृष्ण का प्रेम रहा है राजस्थानी पेंटिंगों की सबसे पसंदीदा विषय। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया है, पहाड़ी पेंटिंग्स किस समय में विकसित हुई थी? तो ये 18 से 19वीं शताब्दी के मध्य पहाड़ी पेंटिंग विकसित हुई है। थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, मुगल साम्राज्य जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पेंटर कौन सा था? तो ये उस्ताद मंसूर साहब थे। उस्ताद मंसूर, ध्यान रखना है, मस्किन, उस्ताद मंसूर, ये लोग बढ़िया पक्षी चित्रण थे। क्वेश्चन नंबर 55, मोहनजोदाड़ो अवध की प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की की मूर्ति किसकी है? तो ये कांसा की बाई गई थी। थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 की अगर बात करते हैं, राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से भी जाना जाता है। तो राजपूत शैली को हम लोग राजस्थानी और हिंदू शैली के नाम से भी जानते हैं। सेकंड इज द राइट आंसर। अगर आप 125 क्वेश्चंस देखते हैं और जीएस की नियमित प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे साथ, तो आपको लगभग 25 से 30 क्वेश्चन वैसे ही मिल जाएंगे जो कि जीके जीएस में हमने प्रैक्टिस कर रखे हैं। ठीक, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, आपने अभी तक नहीं सॉल्व किया था, आज की डेट में सॉल्व कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कहाँ से क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं, प्रगतिवादी कलाकार समूह का घोषणा पत्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो एफ एन सुजान के साहब के द्वारा लिखा गया था। एफ एन सुजान, प्रगतिवादी कलाकार समूह की घोषणा पत्र जो लिखा गया था, एफ एन सुजान साहब ने लिखा था। थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं, किसने पेंट किया था लैंप और मकड़ी के बीच? तो लैंप और मकड़ी के बीच एम.एफ. हुसैन साहब ने पेंटिंग बनाई है। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया है, प्रसिद्ध चित्र जमीन किसका बनाया हुआ है? तो ये भी एम.एफ. हुसैन साहब का है। जमीन, घोड़ा, नीली रात, दुपट्टे में 3 औरतें, जमीन, ये कुछ मकड़ी के लैंप, ये कुछ फेमस चित्र हैं एम.एफ. हुसैन साहब के, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 60 की अगर बात करते हैं, थ्रू द आइज ऑफ एन आर्टिस्ट फिल्म किसके द्वारा बनाई गई थी? तो यह है एम.एफ. हुसैन साहब के द्वारा, बहुत ही फेमस फिल्म है, ध्यान रखना है। और इन पे क्वेश्चंस भी बने हैं, कई बार क्वेश्चन बने हैं, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं, प्रगतिवादी समूह का कलाकार ईसा मसीह पे बनाए गए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, उसका नाम बताना है। एफ एन सुजान साहब है। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया है, प्रगतिवादी समूह का कौन सा कलाकार पेरिस में बस गया था? तो ये रजा साहब है। थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, बिंदु प्रगतिवादी समूह का किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था? तो बिंदु जो है वो C.H. राजा साहब ने बनाया है। सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 की अगर बात करते हैं, एम.एफ. हुसैन ने हाल ही में 100 करोड़ का सौदा किया है, ये कौन सा है? स्वरूप श्रीवास्तव के द्वारा। ठीक है, फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, तैयब मेहता किस अंग्रेज चित्रकार से प्रभावित थे? तो तैयब मेहता फ्रांसिस बेकन साहब से ज़्यादा फेमस थे और ज़्यादा प्रभावित भी थे, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया है, अजंता में राजकीय शोभा यात्रा चित्र किस संख्या की है? तो राजकीय जो शोभा यात्रा चित्र है उसे साफ साफ बताना नामुमकिन है, क्योंकि यह प्रश्न गलत है। राजकीय शोभा यात्रा चित्र अजंता की गुफा में नहीं है, ये बाघ गुफा में है और गुफा संख्या 4 में पाया जाता है, बाघ गुफा में। ठीक है, बाघ गुफा, इसलिए क्वेश्चन ही गलत है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया है, अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध की संख्या किस ग्रुप में है? तो ये गुफा संख्या 2 में है, ध्यान रखना है, 1000 बुद्धों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 68 की अगर बात करते हैं, वह पहला पेंटर कौन था जिसने तैलीय चित्रण आरंभ किया था? तैलीय चित्रण शुरू करने वाले कौन है? जॉन ईक। थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 की अगर बात करते हैं, रेम्बांड को जाना जाता है किसके लिए भैया? तो रेम्बांड को नाटकीय प्रकाश के लिए जाना जाता है। थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 की अगर हम लोग बात करते हैं, जल रंगीय पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाना चाहिए? तो अपनी आवश्यकता अनुसार जितनी बार चाहें उतनी बार डुबा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया है, नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनाया गया था? तो जंतर मंतर राजा सवाई सिंह। ठीक है, सवाई सिंह। क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में रखी लेबर एंड वर्क मूर्ति किसके द्वारा बनाई हुई है? तो डीपी राय चौधरी साहब ने बनाई है। ठीक है, डीपी राय चौधरी। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया है, एन.एस. बेंद्रे किस कला स्कूल से संबंधित थे? तो ये जे स्कूल से संबंधित है। सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, प्रगति समूह के कलाकार गौतेंद्रिय जाने जाते हैं, किस लिए जाने जाते हैं भैया? तो 74 का राइट आंसर आप बताएं।
पेंटर के रूप में जाने जाते हैं। गौतेंद्र पेंटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, ग्रेनिका पेंटिंग किसके लिए बनाई गई थी? तो ग्रेनिका पेंटिंग का संबंध किससे है? पिकासो से है। पिकासो, थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 की अगर बात करते हैं, प्रसिद्ध आधुनिक पेंटर जैक्सन पोलार्क कहाँ का है? तो जैक्सन पोलार्क अमेरिका का था। थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। 77 की अगर बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि पूछी गई है। तो 2875 से 1100 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता की हम लोग अवधि को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया है, प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस 100 वर्ष की अवधि में बनकर तैयार हुआ था? तो कौन सा वो 100 वर्ष है? तो उसे हम लोग 950 से 1050 ईसा पूर्व के मध्य जानते हैं। सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। 79 में पूछा गया है, खजुराहो में कितनी संख्या में मंदिरें हैं? तो खजुराहो में टोटल 30 मंदिर है, ध्यान रखना है 30 मंदिर, खजुराहो में भी 30 मंदिर है। यहाँ पे विकल्प दिया गया है, लेकिन वर्तमान में खजुराहो में टोटल 22 मंदिर हैं, क्योंकि 85 मंदिर पहले थे, उसमें से सब नष्ट हो गए हैं, 22 मंदिर ही शेष बचे हैं। लेकिन 79 का राइट आंसर 30 माना गया है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। एक्चुअली में टोटल 22 मंदिर ही बचे हैं, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 80 की अगर बात करते हैं, भारतीय चित्रकला का इतिहास इतने वर्षों का है? तो ये 5000 वर्षों का है। भारतीय चित्रकला का इतिहास 5000 वर्षों का है, ध्यान रखना है। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं, सिस्टीन चैंपल चित्र किसका बनाया हुआ है? तो सिस्टीन चैंपल जो है वो माइकल एंजुला का बनाया हुआ है। फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 की अगर बात करते हैं, एम.एफ. हुसैन प्रसिद्ध हैं अपने किसके लिए? घोड़ों के चित्रण के लिए, या घोड़ा चित्रण के लिए एम.एफ. हुसैन साहब ज़्यादा फेमस हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा गया है, मेल्चिंग वास किसकी पेंटिंग है? तो मेल्चिंग वास सोल्वाडोर दली की पेस्टिंग जो बढ़िया पेंटिंग है वो है मेल्चिंग वास। ठीक। क्वेश्चन नंबर 84, एम.एफ. हुसैन मध्य प्रदेश के किस शहर में सबसे ज़्यादा पले बड़े हैं? तो इंदौर शहर से जुड़े रहे हैं एम.एफ. हुसैन साहब। क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा गया है, पिकासो की मृत्यु किस शताब्दी में हुई थी? तो ये 20वीं शताब्दी मरे हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 86 पूछा गया है, सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? तो जे कांस्टेबल के द्वारा बनाई गई थी। सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 की अगर बात करते हैं, मोनालिसा की पेंटिंग किस रंग के विभिन्न टोनों में की गई है? तो ये लाल रंगों में की गई है। 88 की बात करते हैं, पिकासो किसके समय में पैदा हुआ था? तो ये आभासी चित्रण के समय में पैदा हुआ था पिकासो। फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। 89 की अगर बात करते हैं, प्रगतिवादी समूह के कलाकारों की पहली प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? तो ये बम्बई में हुई थी, बम्बई। थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं, प्रसिद्ध वास पेंटिंग शैली कहाँ से विकसित हुई है? तो ये स्कूल बंगाल, ठीक है, बंगाल स्कूल से फेमस हुई है वास पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 91 की अगर बात करते हैं, 91 पूछा गया है, एलिफेंटा गुफाएं किससे घिरी हुई हैं? तो एलिफेंटा समुद्र से घिरी हैं चारों तरफ से। थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये मोनेट साहब के द्वारा बनाई गई है। थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। 93 में पूछा गया है, किस कलाकार ने ताहितियनस पेंट किया है? ताहितियनस किसने बनाया है? पाल गोर्गैन। थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। 94 में पूछा गया है, कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार है? तो ये सबसे ज़्यादा है मैरी कैसेट, ठीक है, सबसे प्रभाववादी चित्रकार महिला हैं मैरी कैसेट। 95 में क्वेश्चन पूछा गया है, अभिव्यंजनात्मक कलाकार का नाम बताओ? तो ये मंक साहब हैं, मंक। थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 की अगर बात करते हैं, आयरन पिलर कहाँ पे स्थित है? तो आयरन पिलर ये दिल्ली में स्थित है, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के समय में बना है। 97 में पूछा गया है, जामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है? तो सबसे ज़्यादा टेम्परा माध्यम में बनी है जामिनी राय की पेंटिंग, ध्यान रखना है। थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। 98 में पूछा गया है, अजंता एलोरा की गुफाएं कितने वर्षों में बनके तैयार हुई थी? तो ये लगभग 1000 वर्षों में तैयार हुई थी। 1000 वर्ष यानी 1000 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा गया है, शांति निकेतन में किस विषय में पढ़ाई नहीं होती है? तो यहाँ पे व्यावसायिक कला में पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती है शांति निकेतन में। क्वेश्चन नंबर 100, किस मैन्युफैक्चर पेंटिंग में बॉडी का प्रयोग या बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? तो मुगल शैली है। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 की अगर बात करते हैं, सौर मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो सौर मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये दक्षिण भारत का क्षेत्र है महाबलीपुरम।
तमिलनाडु में पड़ता है। 102 नंबर क्वेश्चन, BFA आर्ट एजुकेशन की शिक्षा किस विश्वविद्यालय में दी जाती है? तो वो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये भैया मदुरई में स्थित है। मदुरई, ध्यान रखना है, मदुरई। क्वेश्चन नंबर 104 की अगर बात करते हैं, राजपूत पेंटिंग का समय क्या रहा है? तो राजपूत का समय रहा है 9 से 14 ईस्वी पूर्व। 9 से 14 ईस्वी पूर्व। फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 की अगर बात करते हैं, इनमें से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? तो बंगाल शैली का चित्रकार ईश्वरी प्रसाद नहीं है, कंपनी शैली या पटना शैली के चित्रकार हैं, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करते हैं, MF हुसैन ने कौन सी फिल्म बनाई है? MF हुसैन साहब ने जो मीनाक्षी फिल्म है उसे बनाई है। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 की बात करते हैं, दायोगढ़ का विष्णु मंदिर कब बनना शुरू हुआ था? तो दायोगढ़ का विष्णु मंदिर जो है वो 5वीं शताब्दी में बनना शुरू हुआ, 5वीं शताब्दी। 108 में पूछा गया, इनमें मूर्तिकार कौन सा है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। देवी प्रसाद राय चौधरी पहले ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, ये मूर्तिकार हैं, फेमस हैं, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 109 में पूछा गया है, सांची स्तूप कहाँ पे स्थित है? तो सांची का स्तूप जो है विदिशा में पड़ेगा, विदिशा के पास पड़ता है, विदिशा। सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110 की अगर बात करते हैं, आशित कुमार हालदार किस कला एवं शिल्पी महाविद्यालय में प्राचार्य थे? तो ये लखनऊ कॉलेज में प्राचार्य थे आशित कुमार हालदार, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 111, एलोरा की गुफाएं अजंता की गुफाओं से कितने किलोमीटर दूरी पे स्थित हैं? तो ये नेट 43 किलोमीटर दूर स्थित हैं एलोरा से अजंता की गुफाएं। क्वेश्चन नंबर 112 में पूछा गया है, राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं? तो राजस्थानी चित्रकला के चित्र पोथी चित्र हैं। सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 113 की बात करते हैं, वास पेंटिंग का प्रारंभ किस कला महाविद्यालय से प्रारंभ होता है? तो ये शांति निकेतन हो जाएगा। थर्ड इज द राइट आंसर। 114, राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं? तो राजा रवि वर्मा का संबंध है तैल रंगीय पेंटिंग से, तैल रंगीय पेंटिंग। फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115 की अगर बात करते हैं, भारत के किस कलाकार को पिकासो के बराबर माना जाता है? तो वो कलाकार हैं MF हुसैन। MF हुसैन को पिकासो के बराबर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 116 की अगर बात करते हैं, मदर गांडेस की मूर्ति किस माध्यम में है? तो ये टेराकोटा माध्यम में है। थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 की बात करते हैं, सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी होती है? H सीरीज की पेंसिल। 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118 में पूछा गया है, किस किस रंग के मिलने से ग्रे रंग बनता है? तो ग्रे रंग काला और सफेद को आपस में मिला दिया जाए, ग्रे रंग तैयार है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 119, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में संग्रह है? तो ये पेंटिंग भी है, ग्राफिक आर्ट्स भी हैं और साथ ही साथ स्कल्पचर भी तैयार है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स में। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 में पूछा गया है, अजंता कितने मीटर लंबी में फैली हुई है? तो अजंता की लंबाई 600 गज है, ध्यान रखना है, 600 गज। कोई ऑप्शन सही नहीं बैठ रहा है, यानी टोटल 3 क्वेश्चंस गलत जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 की अगर बात करते हैं, अजंता में किस धर्म से जुड़े चित्र या मूर्ति नहीं है? ये भी क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित सभी मूर्तियां हैं। फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन नहीं है, इसलिए ये भी क्वेश्चन गलत हुआ। क्वेश्चन में 122 की अगर बात करते हैं, सारनाथ पिलर कब बना है? तो सारनाथ पिलर 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बन गया था। फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में 123 पूछा गया है, अशोकन पिलर जो लौरिया नंदनगढ़ बिहार में स्थित है उसकी ऊंचाई बताना है। तो 9.7 मीटर ऊंचा है। थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में 124 की बात करते हैं, शुंग स्कूल ऑफ आर्ट कब बढ़ा या कब बना? तो 184 से 172 ईसा पूर्व में शुंग स्कूल ऑफ आर्ट्स बनके तैयार हो गया था। लास्ट क्वेश्चन है, अजंता में बोधिसत्व वाला पेंटिंग किस गुफा में बनाया गया है? तो भैया गुफा नंबर 1 में बोधिसत्व की फेमस पेंटिंग है, ध्यान रखना है। तो यह था 2004 का मॉडल पेपर क्या प्रीवियस ईयर पेपर, जिसे हम लोगों ने सॉल्व किया। क्वेश्चंस देखे कहाँ से आते हैं, कौन सा सिलेबस है जो आज की डेट में सिलेबस दिया गया है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, भारतीय कला के जो 6 अंग हैं, जैसे जोगी महाराज अजंता बाग, बादामी, एलोरा, सितनवासल, जिसमें एलोरा, बादामी और अजंता बाग से खूब क्वेश्चंस पूछे गए। ध्यान रखना है। भारतीय लोक कला चित्रण, जैसे जैन पाल अपभ्रंश, इससे भी क्वेश्चंस बने हैं। जैन से सबसे ज़्यादा बने हैं, अपभ्रंश से एक भी क्वेश्चंस नहीं बना। तो जो सिलेबस है उसे अपडेट किया जाता है, थोड़ा सा अपडेट होता है। प्रीवियस का था 2004 का पेपर था, इसलिए इसमें जामनी राय से क्वेश्चंस पूछे गए, के एस कुलकर्णी से पूछे गए, रविन्द्रनाथ ठाकुर से क्वेश्चंस पूछे गए, राजा रवि वर्मा से क्वेश्चंस पूछे गए। ऐसे ही रेखा आकार, वर्ण, तान, पौल, अंतराल जो हैं, इनसे क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं पूछे गए हैं। और बंगाल शैली के कुछ महत्वपूर्ण कलाकार से क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे DP राज चौधरी हो गए और आशित कुमार हालदार हो गए और नीलनाथ ठाकुर हो गए, इनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जो सिलेबस है इसे अपडेट किया जाता है, समय के अनुसार बदला जाता है, लेकिन
कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिलता है। कुछ ऐसे हैं जिन्हें काटा जाता है, कुछ ऐसे हैं जिन्हें जोड़ा जाता है। तो 2000 के पेपर था 2004 का, कितने क्वेश्चंस आपके सही गए या कितने क्वेश्चंस आप सही कर सकते थे इसमें, कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दें। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद।